स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग। हमने इस चैप्टर के जो टॉपिक है ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे पास आते हैं। और लास्ट जो टॉपिक हमने यहाँ पर डिस्कस किया था दैट इज फ्लोरल फॉर्मूला, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, तो एक बार आप लोग उसे भी देख लीजिए। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में आपने यहाँ पर 3 फैमिलीज का जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो क्या है। फैमिली फैबेसी है, फैमिली सोलेनेसी है और फैमिली लिलिएसी है। यहाँ तक हमने सारे जो टॉपिक हैं वो कवर कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले इस प्रकार से है। क्वेश्चन जो आपके पास आए हैं वो यहाँ पर आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू हमारे पास। एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और देखेंगे आपने चैप्टर को यहाँ पर कितना समझा है। आपसे जो स्टेटमेंट दी गई है वो है द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट्स ऑफ अ कोकोनट इज। कोकोनट आप सभी ने देखा है, सबने खाया है, जिसने जो कोकोनट नहीं, आपने कहा कि जो कोकोनट का एडिबल पार्ट होता है यानी कि जो खाने वाला भाग होता है जिसको हम खाते हैं, उसका मॉर्फोलॉजिकल नेचर कैसा होगा ये आपको बताना है। एमसीक्यूज की अच्छी बात ये होती है कि आपके पास क्या होते हैं, आंसर ऑलरेडी आपके पास होता है। थोड़ा सा भी यहाँ पर कंफ्यूजन है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन आपके पास आ गए हैं। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो भी आप क्वेश्चन को नहीं कर पाते। तो क्योंकि हमने चैप्टर अभी पढ़ा है तो आप, मैं मान के चल रही हूँ आप सभी ने सारे टॉपिक पढ़े हैं, नोट्स लिखे। और अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास ऑप्शन क्या क्या आते हैं। आपने कहा जो एडिबल पार्ट है कोकोनट का उसका नेचर क्या है। आपने कहा कॉटलीडॉन है ये, आपने कहा ये पेरिस्पर्म है, आपने कहा ये पेरिकार्प है, या आपने कहा ये एंडोस्पर्म है। क्या है जो कोकोनट का एडिबल पार्ट है वो क्या है। कॉटलीडॉन क्या होते हैं, पेरिस्पर्म क्या होता है, पेरिकार्प क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है। सारे रिलेटेड वर्ड हैं। मैं आपको कुछ टाइम दूंगी जिसमें आप सारे वर्ड्स को सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे। जल्दी से रफ कॉपी में लिखना है कि कॉटलीडॉन क्या होते हैं, पेरिस्पर्म क्या होते हैं, पेरिकार्प क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद आप अपने से ही आंसर को यहाँ पर चूज। जल्दी से एक बार आप लोग जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लीजिए।
चलिए, तो आपने यहाँ पर देख लिया होगा एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं कॉटिडॉन्स के बारे में। आपने कहा कॉटिडॉन्स क्या होते हैं? आपने कहा जो डाइकॉट सीड होते हैं, ठीक है, जो डाइकॉट सीड होते हैं उनमें क्या होते हैं, कॉटिडॉन्स पाए जाते हैं, या फिर सीड पार्ट्स आप नॉर्मल लैंग्वेज में पार्ट समा कहा ये सीड है, ये डाइकॉट सीड है। और आपने बीच से इस प्रकार की लाइन एक देखी होगी, जैसे कि हम पी जो सीड है मटर का फ्रीक्वेंटली एग्जाम्पल में लेते हैं, क्योंकि आप सभी ने मटर खाए हैं, मटर देखे भी हैं। आपने कहा मटर का जो दाना होता है वो बीच में कुछ इस प्रकार की लाइनिंग आपने देखी होगी, इस प्रकार से राजमा में देखी होगी, या और भी जो यहाँ पे क्या होते हैं जो चने होते हैं उनमें आपने देखा होगा। अब हमने क्या किया है, अगर हम इसे बोएं, इसमें जब जर्मिनेशन होता है तो ये इस प्रकार से खुल जाता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जर्मिनेशन के टाइम पे ही ये इस प्रकार से खुले, आप नॉर्मली भी क्या करेंगे, अपने हाथ में इस प्रकार से रब करेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। आपने कहा ये जो 2 पार्ट हैं सीड के, इसको हम क्या कहते हैं, कॉटिडॉन कहते हैं। तो क्या कोकोनट का जो एडिबल भाग है वो क्या है, यहाँ पे जो कॉटिडॉन है वो है या नहीं है, ये आपको देखना है, ठीक है। देखा कोकोनट का जो एडिबल पार्ट है क्या वो कॉटिडॉन है या वो कॉटिडॉन नहीं है, ठीक है। एक बार सारे जो वर्ड्स हैं उनका मतलब हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट आता है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है? आपने कहा पेरिस्पर्म है न्यूट्रिटिव लेयर अराउंड एम्ब्रियो। पेरिस्पर्म क्या है? एक पोषक कार कहेंगे या पोषक लेयर आप कहेंगे, ठीक है, पोषक परत आप कहेंगे, जो एम्ब्रियो के चारों ओर होती है। ये न्यूक्लियस से बनेगी और इसका फंक्शन क्या होगा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है यहाँ पर क्या देना, नरिशमेंट प्रोवाइड। आपने कहा कि जो यहाँ पे कोकोनट का एडिबल पार्ट है क्या वो पेरिस्पर्म है। नेक्स्ट आता है पेरिकार्प। पेरिकार्प जो होता है वो फ्रूट की वॉल होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से हमने पढ़ी थी? हमने एपिकार्प। एक बार हम फ्रूट को देख लेंगे। हमने कहा सबसे आउटर लेयर एपिकार्प है, सबसे आउटर लेयर एपिकार्प है, फिर मेसोकार्प है, फिर एंडोकार्प है। ये तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रूट की लेयर को बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि ये क्या है, यहाँ पे जो फ्रूट है उसकी लेयर्स होती हैं। इसकी बात हो रही है यहाँ पे, पेरिकार्प की बात हो रही है। पेरिकार्प कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एपिकार्प है, मेसोकार्प है और एंडोकार्प है, ठीक है। क्लियर है इतना? अब आता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या हुआ? तो एंडोस्पर्म के लिए मैं यहाँ पर, चलिए, एंडोस्पर्म के बारे में जब हम बात करेंगे तो थोड़ा सा जाएंगे फर्टिलाइजेशन पे, कि फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो क्या होता है। हमने ओव्यूल का डायग्राम देखा, प्रकार से ये है ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल में 3 टाइप की सेल यहाँ पर है, 2 पोलर न्यूक्लियस यहाँ पर है और 3 सेल यहाँ पर आती हैं, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पर ये जो 2 सेल होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, सिनर्जी कहेंगे। और इस एक सेल का नाम होता है एग सेल, नाम होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे 2 मेल गैमीट होते हैं। इस एग सेल को आप फीमेल गैमीट भी कहते हैं, फीमेल गैमीट भी कहते हैं। जब यहाँ पर क्या होता है, फ्यूजन होता है, तो एक जो मेल गैमीट है वो क्या होगा, फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो जाएगा। ये दोनों ही क्या है, मेल गैमीट है, मेल गैमीट। आपने कहा ये जो पहला मेल गैमीट है, 2 मेल गैमीट होते हैं। पहला जो मेल गैमीट है वो एक्सेल के साथ फ्यूज होकर के आगे क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट के बाद क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, ठीक है। क्लियर रहती। दूसरा जो मेल गैमीट होता है और पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होकर के ये क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है।
जो 3n होता है, जाइगोट 2n होगा क्योंकि एक्सेल भी n है और दोनों मेल गैमेट भी, ये भी क्या है n है और ये वाला जो गैमेट है ये भी n, ठीक है। और ये 3n बनाइए, 3n क्यों बनाएगा, क्योंकि ये भी n था, ये भी n था और ये भी n था, क्योंकि तीनों n है तो तीनों फ्यूज होकर के एंडोसोम बनाते हैं और 3n बनाते हैं। अब हमने कहा एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है, ये जो डेवलपिंग जाइगोट है इसे क्या देना, यहाँ पे पोषण प्रदान करना या नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, इसे क्या करना है यहाँ पे, पोषण प्रदान करना। जब इसे पोषण मिलेगा तभी जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होता है। तो अपने का सीड का क्यों कैसे बना है, क्योंकि एंडोस्पर्म यहाँ पे क्या दे रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए इसे क्या मिल रही है, पोषण मिल रहा है और इसीलिए डेवलप यहाँ पर हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, जब जैसे पूरा सीड डेवलप हो गया है तो एंडोस्पर्म है वो समाप्त हो जाता है। कुछ ऐसे सीड यहाँ पर होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म रह जाता है। अब आप ये देखिए, तो यहाँ पे नारियल का खाने वाला भाग वो क्या है, यहाँ जो भी आप खाने वाला भाग देखते हैं वह है एंडोस्पर्म, क्योंकि नारियल में एंडोस्पर्म रह जाता है। अब एंडोस्पर्म जो होता है, एंडोस्पर्म का भी डेवलपमेंट आपने देखा है, मैं ये सारी चीजें अगर हटा दूं तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पर बनाऊं तो ये जो सेल हैं, जो एंटीपोडल सेल हैं, जो सिनर्जिड हैं, वो यहाँ से हट जाएंगी, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे, एक तो ये सेल बचेगी जिसे हम क्या कह रहे हैं, जाइगोट कह रहे हैं, जाइगोट कह रहे हैं। ये जो यहाँ पे आपने कहा पोलर न्यूक्लियाई है जिससे कि एंडोस्पर्म बना है, 3n है यहाँ पर, ये क्या करते हैं, डिवाइड करना शुरू कर देते हैं इस प्रकार से। अब फ्यूज होकर के ये तीन तो नहीं रहेंगे, फ्यूज होकर के ये क्या हो जाते हैं, एक ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डिवाइड करना शुरू करते हैं इस प्रकार से। एंडोस्पर्म जो है, जो यहाँ पे, अच्छा एक और चीज यहाँ पर है, हमने कहा यहाँ पे तो हुआ है फर्टिलाइजेशन, इसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि तीन न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज हो रहा है तो ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। क्योंकि दूसरा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक ओव्यूल में एक फर्टिलाइजेशन तो यहाँ हुआ है, दूसरा यहाँ हुआ है, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन है या ट्रिपल फ्यूजन है, तो इसे दोहरा निषेचन कहते हैं या त्रिसंलयन भी कहते हैं, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पे एक न्यूक्लियस हो गया, ये सारे क्या है, 3n है, सारे क्या होंगे, 3n होंगे। अब ये डिवाइड करना शुरू कर देते हैं इस प्रकार से, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो रही है यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस होगी, लेकिन यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। क्या होती है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, देखिए हमने कहा कोई एक सेल है, इस सेल में डिवीजन होगा तो क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर जो मटेरियल है उसका अमाउंट डबल होता है, ठीक है, अमाउंट डबल होता है यहाँ पर। और आप देखते हैं कि फिर इससे क्या हो जाता है, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में भी डिवीजन होगा। तो न्यूक्लियस का डिवाइड होना, फॉर एग्जाम्पल जिसे आप अमीबा में भी देखते हैं, अगर हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा और इलाबोरेट करके देखें तो हम देखते हैं कि इस सेल में जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना शुरू कर जाता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि एक सेल में अब दो न्यूक्लियस आ गए हैं, तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस। अब क्या होता है, ये जो यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, अब साइटोप्लाज्म में डिवीजन होने लगता है, यानी कि यहाँ से क्या होगा, डिवीजन होने लगेगा, ठीक है। और यहाँ से डिवीजन होने लगेगा तो आपने कहा कि एक सेल से दो सेल का निर्माण होता है। तो एक्चुअली में होता यही है, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, क्योंकि पहले कैरियोकाइनेसिस हुई है तो फिर साइटोकाइनेसिस भी होगी। यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस तो हो गई है, न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया है, यहाँ पे न्यूक्लियस तो बन गए हैं, लेकिन अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। इस कंडीशन में जो एंडोस्पर्म रहता है उसे हम फ्री एंडोस्पर्म कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, फ्री एंडोस्पर्म, ठीक है।
धीरे धीरे फिर डेवलपमेंट होगा। ये डेवलपमेंट की स्टेज चल रही है। पहले एंडोसोम का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि एंडोसोम को नरिशमेंट प्रोवाइड करना है। अब क्या होगा देखिए, अब ये हम एक में ही दिखा सकते थे, लेकिन आपको दो अलग अलग टर्म्स यहाँ पर समझाने हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक तो आप नारियल का पानी पीते हैं और एक आप नारियल को तब खाते हैं जब नारियल सख्त हो जाता है। जो यहाँ पे आप नारियल खाते हैं तो होता है जैसे आप नारियल पानी भी पीते हैं और आप नारियल को खाते भी हैं। तो ये दो अलग अलग स्टेजेस आपको बताई गई हैं। पहले तो ये न्यूक्लियस थे यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियस थे। अब यहाँ पे क्या हो गई है, इनके चारों तरफ यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया इस प्रकार से। यहाँ पर क्या हो गया है, प्रकार से ये क्या है, मेच्योर एंडोस्पर्म है। अब देखिए ये दोनों नारियल की ही स्टेजेस हम देख रहे हैं, नारियल में ही देख रहे हैं। ये जो है ये तो है यहाँ पर नारियल पानी जो आप पीते हैं, ठीक है, और ये वो जो नारियल है जो आप खाते हैं, ठीक है। हाँ आप एंडोस्पर्म ही रहे हैं, लेकिन अलग अलग स्टेजेस हैं। यहाँ पर एंडोस्पर्म फ्री है, इसीलिए ये पानी की अवस्था में है। धीरे धीरे जब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन बनने लगती है तो नारियल सख्त होने लगता है। अब आप उसे क्या करते हैं, खाते हैं। आंसर क्या है आपका, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कि जो नारियल का एडिबल पार्ट है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, आपने कहा उसकी मॉर्फोलॉजी है यहाँ पर कैसी, एंडोस्पर्म है। क्लियर है इतनी बात। चलिए जो भी चीजें जो भी फैक्ट हमने डिस्कस किए हैं आपको एक बार जल्दी से अपनी कॉपी में वो नोट डाउन कर लेने हैं। चलिए तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको बताया गया है, आपसे पूछा गया है, स्टेटमेंट क्या है, डैश आर नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आप बहुत बार कर चुके हैं क्योंकि आपने टॉपिक पढ़े हुए हैं। नॉन एसेंशियल पार्ट क्या है, एक बार आप लोगों को ऑप्शन भी देख लेने हैं, तब आपको क्वेश्चन, कभी कभी होता क्या है, क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन समझ आ जाता, कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का मतलब ही चेंज हो जाता है। नॉन एसेंशियल पार्ट क्या होता है फ्लावर का, ये आपको देखना है। नॉन एसेंशियल पार्ट कोई नहीं होगा, कुछ काम होगा, लेकिन अगर हम किसी स्पेशल प्रोसेस के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं कि उस प्रोसेस में जो कौन से पार्ट्स हैं जो कि नॉन एसेंशियल है वो आपको देखना है। सबसे पहले तो प्रोसेस का हमें पता होना चाहिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन सबसे पहले क्या है, आपने क्या, एंडोशियम एंड गाइनोशियम नॉन एसेंशियल पार्ट है। एंडोशियम एंड गाइनोशियम क्या नॉन एसेंशियल पार्ट है। तो आपने कहा कि एंडोशियम एंड गाइनोशियम क्या है, फ्लावर के मेल एंड फीमेल है, क्योंकि फ्लावर का सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं आपसे पूछ फ्लावर का इम्पोर्टेंट पार्ट क्या, फंक्शन क्या है, आपने कहा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो फ्लावर का सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। और रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं वो है एंडोशियम एंड गाइनोशियम। जिसे आप सिंगुलर में कहें तो स्टेमेन एंड पेस्टिन भी कहें। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं वो होते क्या है, आप उन ऑप्शंस को हटा दीजिए जिनकी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। आपने कहा कि ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो एसेंशियल पार्ट है, तो नॉन एसेंशियल पार्ट में हम इसे नहीं रखेंगे। फिर आपने कहा यहाँ पे गाइनोशियम है, तो इसे भी हम नॉन एसेंशियल पार्ट में नहीं रखेंगे, ठीक है। फिर आपने कहा सेपल्स एंड कार्पल है, सेपल्स एंड पेटल, आपने कहा कार्पल्स किसे कहते हैं, इसे भी हम नॉन एसेंशियल पार्ट में नहीं रखेंगे। क्या है ऑप्शन नंबर थर्ड, सेपल्स एंड पेटल। अब मैंने आपसे कहा था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन का जो मतलब है वो चेंज हो जाता है। हमें सिंपली पूछा गया था कि फ्लावर का नॉन एसेंशियल पार्ट कौन है, तो हमने कहा कि फ्लावर के सारे पार्ट्स एसेंशियल ही होते हैं तभी फ्लावर में पाए जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में पूछा है, रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में पूछा है कि रिप्रोडक्शन में
फ्लावर का नॉन एसेंशियल पार्ट कौन है? नॉन एसेंशियल पार्ट तो मतलब कि जो महत्वपूर्ण नहीं है, जो कि प्रजनन में भाग नहीं ले रहा है, ठीक है। हमने कहा सेपल्स और पेटल्स प्रजनन में भाग नहीं लेते, प्रजनन में भाग कौन लेंगे? एंडोशियम एंड गाइनोशियम लेते हैं। तो यहाँ पर सेपल्स और पेटल्स क्या होंगे? नॉन एसेंशियल पार्ट। इजी है, एक बार आप लोग रीड कर लेंगे, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है 4 लॉन्ग स्टेमेन आर फाउंड इन। यहाँ पे टोटल नंबर 6 है, 6 स्टेमेन है। तो जो स्टेमेन है वो कैसे? शॉर्ट है, छोटे हैं, और 4 जो स्टेमेन है लॉन्ग, ठीक है। आपको कुछ फैमिली के नाम दिए गए हैं, जैसे एस्ट्रेसी, ब्रासिकेसी, सीएसी एंड सोलेनेसी। सर आपका होगा, ठीक है। एग्जाम्पल होंगे इनके, एग्जाम्पल होंगे मस्टर्ड, रेडिश, ठीक है। चलिए, एक बार आप लोग से नोट कर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे, अ फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ कंडेंस इनफ्लोरेसेंस। एक फ्रूट का डेवलपमेंट हुआ है कंडेंस इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। उसे आप क्या कहेंगे? कंपोजिट फ्रूट कहेंगे, सिंपल फ्रूट कहेंगे, एग्रीगेट फ्रूट कहेंगे, या फिर एटेरियो कहेंगे? आपका जो आंसर आता है क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने कहा रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ। आपने कहा जो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री को क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं या जाइगोमॉर्फिक कहते हैं? ये आपको देखना है, ठीक है। आपसे सिमेट्री पूछी गई है, एक्टिनोमॉर्फिक है और जाइगोमॉर्फिक। रेडियल सिमेट्री आपको बताई गई थी, बायलेटरल सिमेट्री आपको यहाँ पर बताई गई थी। आपको बताना है रेडियल सिमेट्री में पाई जाती है, कैल्शियम में है, पाइसम, ट्राइफोलियम में है, या ब्रासिका। जो क्वेश्चन आपका है आपके लिए होमवर्क में है, आप लोग इसे क्या करेंगे? घर से करके लेके आएंगे। जब हमने फैमिलीज पढ़ी थी और उनके फ्लोरल फॉर्मूला पढ़े थे, तब आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे, और जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो घर से एक बार लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही कहेंगे। आज अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।